राम राम दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी से जुड़ी हुई कथा लेकर आई हूँ, जिसको आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सच्ची घटनाएं तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सुन ली हैं, लेकिन हनुमान जी से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए जो ये घटनाएं हैं, जब उनको आप सुनेंगे तो आपके अंदर हनुमान जी की ऊर्जा प्रवाहित होगी, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी। और अपने प्यारे हनुमान जी से जुड़े हुए ये किस्से कहानियाँ तो हर भक्त को पता ही होनी चाहिए। मैं अपनी कथा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले पूछ लेती हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। तो दोस्तों, प्रश्न मेरा ये है कि हनुमान जी के भाई थे। आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी के शायद 5 और भाई थे। उन्हीं में से 4 के नाम आपको बता रहे हैं। इन 4 नामों में से एक नाम उनके भाई का नहीं है। प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन देखती हूँ कितने लोग मुझे सही आंसर देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कीर्तिमान, दूसरा है मतिमान, तीसरा है केतुमान और गतिमान। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों। आप सब लोग जानते हैं कि श्री सीता जी का जब हरण हुआ था तो भगवान राम उन्हें खोजते खोजते सबरी माता से मिले थे, और सबरी माता ने उन्हें बताया था कि उनकी मदद सुग्रीव कर सकते हैं। और हनुमान जी ने ही सुग्रीव से राम जी को मिलवाया था, और प्रथम भेंट जो हुई थी हनुमान जी और राम जी की वहीं पे हुई थी। बचपन में एक बार भेंट हुई थी बानर स्वरूप में, लेकिन जो बड़े होने पे भेंट हुई थी वो ब्राह्मण के स्वरूप में हुई थी, राम जी की और हनुमान जी की। और जब माता सीता को खोजने के लिए सुग्रीव ने वानरों का दल भेजा था, और हनुमान जी जिस दल के साथ थे वो समुद्र के पास बहुत परेशान होकर बैठे हुए थे, जब उन्होंने पक्षीराज जो जटायु के भाई थे संपाति, उनके मुंह से सुना था कि माता सीता को रावण हर के ले गया है दक्षिण पार, समुद्र के पार। तो उनका पता लगाने के लिए लोगों को जाना था, बानर में से कौन जाए, इतना लंबा समुद्र कौन पार करे, ये कोई करने के बारे में सोच नहीं पा रहा था। और हनुमान जी इस चीज के लिए भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो ऐसा कर सकते हैं। तब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया था कि आप असमर्थ नहीं हैं, आप इन कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी शक्तियां भूल गए हैं। आपके अंदर कितना बल है आपको याद नहीं। दोस्तों, सबको पता है कि जामवंत ने उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, पर आपको पता है कि किसने उनकी शक्तियां भूल जाने का श्राप उन्हें दिया था और किस कारण से उन्हें दिया गया था। दरअसल हुआ ये था कि हनुमान जी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र दिए थे। एक बार आपको वो कहानी आपने सुनी होगी कि जब हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए बढ़े थे तो इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार कर दिया था उनके ऊपर, जिस कारण से देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ा था। और सभी देवी देवताओं ने उन्हें बहुत सारे वरदान दिए थे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए थे। तो इन्हीं अस्त्र शस्त्र और शक्तियों के बल पर हनुमान जी क्या हो गए थे, बचपन में बहुत उद्दंड हो गए थे, बहुत शरारती हो गए थे। करते क्या थे कि उधम मचाते रहते थे। खासकर वे ऋषियों के बगीचे में घुस जाते थे, उनके आश्रमों में घुस जाते थे। ऋषि मुनि तो तपस्यारत रहते थे, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन फर्क पड़ने वाला कार्य ये करते थे कि पता चला ऋषि बैठे हुए हैं जमीन पे, उनको उठा ले जाके पहाड़ पे रख दिया, या पहाड़ पे बैठे हैं तो उनको ले जाके पेड़ पे रख दिया। हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि वो उठाकर इधर से उधर करते रहते थे। बचपन से ही उन्हें जो प्राप्त हुए थे अस्त्र शस्त्र और शक्तियां जो प्राप्त हुई थी, तो इस कारण से उनके उद्दंड से बहुत ऋषि मुनि परेशान हो गए, और उन लोगों ने उनके माता पिता से शिकायत की। उनके पिता केशरी और माता अंजना ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, परंतु हनुमान जी शरारत करने से नहीं रुके। और एक दिन अंगीरा और भृगु वंश के ऋषियों ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया। हुआ ये था कि जब वो अंगीरा ऋषि अपना तपस्या कर रहे थे तो इन्होंने उठाकर शायद उन्हें पहाड़ के ऊपर रख दिया था, जिस कारण से उनकी तपस्या में विघ्न हुआ था, और उन्होंने क्रोधित होकर हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि वो अपनी शक्तियां और बल भूल जाएंगे। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये उनसे क्या गलती हो गई, तो उन्होंने एक सुझाव भी दिया था, एक उपाय बताया था कि उचित समय आने पर उन्हें उनकी शक्तियों का यदि कोई याद दिलाएगा तो वो शक्तियाँ उन्हें याद आ जाएंगी। फिर जब हनुमान जी श्री राम का कार्य करने के लिए परेशान थे, सब लोग कि कौन करे, तो
जामवंत जी के साथ हनुमान जी का एक लंबा संवाद हुआ था। इस संवाद में वे हनुमान जी के गुणों का बखान करते हैं और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपने बजरंग बाण पढ़ा होगा तो उसमें भी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया गया है ताकि वो कृपा करें आपके ऊपर और वो पूरे अपने बल के साथ, अपनी शक्तियों के साथ आपको आशीर्वाद दें। तो ये दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? छोटी सी थी, परंतु हनुमान जी से जुड़ी हुई हर कहानियाँ आनंद देने वाली होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे, जो भी आपका सच्चे दिल से स्मरण करे, जो भी आपके लिए सच्चे दिल से सेवा करे, जो भी भक्त आपको सच्चे दिल से पुकारे, आप उसके और उसके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें और सबका कल्याण करें। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की।